सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ यार। सबसेट टू, इसका हम ऑलरेडी एक वेरिएशन कर चुके हैं विच वॉज सबसेट, एंड अभी सबसेट टू करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और कंपैरिजन भी देख लेंगे कि क्या बेसिक कंपैरिजन था इनके बीच में या क्या डिफरेंस था। तो अपने को कलेक्शन है, इंटीजर्स गिवन है जिसके अंदर डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। अपने को सारे सबसेट्स रिटर्न कराने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन। एलिमेंट्स इन अ सबसेट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अपन सॉर्ट कर लेंगे, इजी है। द सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सेट, तो डुप्लीकेट सबसेट नहीं होने चाहिए, ऑल्दो इसके अंदर डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, और सबसेट जो है वो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड होना चाहिए, ये भी हम देख चुके थे लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं लास्ट टाइम से और इससे। तो यहाँ पे भी अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था और इसके अंदर भी डुप्लीकेट सबसेट नहीं हो सकते थे, बट द थिंग वॉज कि इसके अंदर खुद ही डुप्लीकेट नहीं थे जो अपने को गिवन एरे था, एंड द लिस्ट इज़ नॉट नेसेसरीली सॉर्टेड। तो कूल इनफ, देखते हैं इसको इसको बंद करते हैं और हम लोग अपने इस पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को यार सबसेट पता होना चाहिए कि क्या होता है सबसेट। तो सबसे पहले वही देखते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ कि मेरे पास सारे एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से, और वो नॉट नेसेसरीली एक साथ होंगे जैसे सब एरे में होता है 1 2 या 2 3, इट कैन बी 1 3 ऑल्सो। तो अपन अगर 1 लेंथ की बात करें तो दो सबसेट हैं। 2 लेंथ की बात करें तो ये एज इट इज़ रखते हैं, 2 इस पे अपेंड करते हैं, 1 2, ऐसे ही हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। और 3 लेंथ की बात करें तो इसको एज इट इज़ रखते हैं, 1 2 और 3 अपेंड कर देते हैं, 3 1 3 2 3। इससे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये इंक्रीजिंग उसी ऑर्डर में जिसमें गिवन थे, एंड हमारे पास सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 की पावर n बेसिकली टोटल होते हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट मैं एक रीकैप देना चाह रहा था। नाउ द थिंग इज़ कि लेट्स से मेरे पास 1 2 2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ गए, अर्लियर मेरे पास नहीं थे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1, ओके। फिर यहाँ पे आता हूँ, अपेंड कर देता हूँ 2 को, सो 2 1 2, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। एक और अपेंड कर देंगे अब इसके बाद, तो 2 अपेंड किया, 2 1 2, एंड फिर से 2 एंड 1 2 2। अब आप कुछ रिपीटेबल्स देख सकते हो यहाँ पे, है ना, जैसे कि 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसको एक बार रखना है, तो टेक्निकली भी इसके 8 ना हो गए, इन दो को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ, तो ये अपने को समहाउ रिटर्न करना है और इसका हमें लॉजिक लिखना होगा। ठीक है, तो देखो वहाँ तक तो सब नॉर्मल है कि हमको सबसेट निकालने हैं और एक ऑर्डर में देने हैं, तो हम एक लूपिंग मैकेनिज्म से करते हैं। अगर हम एक जनरल तरीका जो हमने सीखा था पहले वो ये था कि हम 1 को इंक्लूड इसी इसी तरीके से कि कुछ इंक्लूड नहीं करते, इंक्लूड कर लेते हैं। फिर से दोबारा से आते हैं, ये 1 की बारी थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे जब 2 की बारी आई तो हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे और 2 को इंक्लूड कर लेंगे। तो कुछ ऐसा सा हम करते थे, राइट, एज इट इज़ 1 2। फिर दोबारा आते हैं, नहीं करते हैं और 2 को इंक्लूड यहाँ पे कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे आते हैं, कुछ नहीं करते, यहाँ पे फिर से इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करते, 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 एज इट इज़ रहेगा और 1 2 कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से 1 2 एज इट इज़, 1 2 2। और हम इस लेयर पे आके जब हमारे पास सारे सबसेट्स बन चुके होंगे हम इसको अपने फाइनल आंसर में डाल लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है, तो मैं इस पर दोबारा से कमेंट्री नहीं करूँगा। ओके, नाउ नाउ द पार्ट इज़ कि हमें एक पाथ को रोक लेना है। कौन से पाथ को, जैसे ये 1 2 था और सिमिलरली यहाँ पे 1 2 है, तो हमें इसको रोकना है किसी तरीके से। और हम कैसे रोक रहे होंगे यार, लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं, हम चूँकि फ़र्स्ट टाइम एनकाउंटर कर रहे हैं 2 को, तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, राइट। बट लेट्स से इस केस में यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था 2 को यहाँ पर, बट नेक्स्ट टाइम हमने इसको इंक्लूड कर लिया, ये गलती है। ठीक है, मतलब एक बार हम नहीं कर रहे और अगली बार हम कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे डुप्लीकेट फॉर्मेशन हो रही है। जस्ट मैं इन चीज़ों को जो आपको दिख रही है उनमें वर्ड्स में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर जब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 को इंक्लूड करने की बारी थी तो हमने नहीं किया था, राइट, और यहाँ पे कर लिया था। बट अगेन जब नेक्स्ट टाइम 2 हमें मिला, जो जो ये वाला 2 था नेक्स्ट वाला, यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड कर लिया, तो हमें इसको प्रिवेंट करना है। और इसको कैसे प्रिवेंट करना है वो हम देखेंगे। ठीक है,
नाउ आई होप प्रॉब्लम इज़ क्लियर, बट लेट्स फर्स्ट सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हमें सबसेट बनाने हैं। सबसेट कैसे बनाएंगे? सबसेट बनाना सिंपल है। हम इसको सिंपली क्या करेंगे, हम आएंगे, एक लूप चला लेंगे किसी एक इंडेक्स से लास्ट तक जाएंगे और सबसेट में इंक्लूड कर लेंगे, नेक्स्ट के लिए सॉल्व कर देंगे और फिर से सबसेट मंगा लेंगे। तो इससे हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एक तो कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमें चाहिए वो आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो पहले कभी 2 आ रहा है, देन 2 आ रहा है, फिर बाद में 1 आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। बट यही अगर हम पहले ही इंक्लूड कर लें एक एलिमेंट को और फिर नेक्स्ट पे आगे बढ़ें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये भी हमने पिछली बार डिस्कस किया था। सो अगेन इस पर मैं दोबारा फिर से बात नहीं कर रहा, जस्ट एक ड्राई रन के साथ दिखा दे रहा हूँ कि हमने क्यों किया था। अगर किसी को देखना है अच्छे से तो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो हम आते हैं। सबसे पहले हमने आके 1 को इंक्लूड किया, नेक्स्ट टाइम कॉल कर दिया और यहाँ पे हम पुश करा देंगे इस सबसेट को। ठीक है, तो 1 के लिए कॉल कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो हम 2 के लिए कॉल कर रहे होंगे, राइट? तो हम सबसेट में 1 2 डाल देंगे। नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे 1 2 2 के लिए कॉल कर देंगे। ठीक है, फिर आगे इसको रिमूव करेंगे और इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फिर दोबारा आएंगे, इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक और बार 1 2 डल जाएगा। अभी के लिए डल जाएगा, नो वरीज, बट बाद में हम इसको यहाँ से रिमूव करना होगा हमें। वो डुप्लीकेट वाला पार्ट है कि हमें रिमूव करना है, राइट? ठीक है, फिर वापस आते हैं यहाँ पर। अब की बार हम सबसेट में से इसको रिमूव कर देंगे एंड वापस जाएंगे नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे। मतलब वापस नहीं जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे, लूप चल रहा है, राइट? सो 2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे, i+1 पे जाएंगे, 2 2 इंक्लूड कर लिया। अब आगे कहीं नहीं जा सकते, सो जस्ट वी कम बैक। ठीक है, तो 2 2 इज़ रिमेनिंग, इसको भी पॉप कर देंगे और फिर से यहाँ पर एक और बार आगे बढ़ जाएंगे एंड 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा बनेगा। डुप्लीकेट आ गया, आई नो दिस 2 इज़ अगेन डुप्लीकेट, बट वो हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, आई होप कि अप्रोच क्लियर है। सबसेट हम स्टैंडर्ड तरीके से कैसे करते थे, उसको लूप में कैसे करते थे, सच दैट कि हम इसको लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड ले आएँ। ठीक है, ठीक है, और हाँ ठीक है, इसका कोड करते हैं डायरेक्टली और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमारी मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ज़रा, आंसर को रीसाइज करते हैं, आंसर को क्लियर करते हैं, राइट? और फिर यहाँ पे आके अपना एक सबसेट बना लेते हैं और एक फंक्शन कॉल करते हैं फॉर दिस एरे। ठीक है, एरे के लिए फंक्शन कॉल करेंगे, स्टार्ट करेंगे इंडेक्स 0 से, सबसेट को पास कर देंगे, राइट? नाउ लेट्स call this function, let's create this function, vector integer array int I, और एक और सबसेट हम लोग बना लेंगे, राइट? ठीक है, तो अब आते हैं ज़रा एक फॉर इंट idx को स्टार्ट कर देते हैं कहाँ से, या फिर इसको हम लोग idx रखते हैं, i को स्टार्ट कर देते हैं idx से एंड i को लेस देन चला देते हैं एरे के साइज तक i++। आते हैं ज़रा सबसेट में पुश बैक कराते हैं करंट एलिमेंट को। ठीक है, और सॉल्व कॉल कर देते हैं, सॉरी फंक्शन कॉल कर देते हैं इसके लिए arr i+1 के लिए जाएंगे अब हम। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कॉल कर देंगे एंड सबसेट। ठीक है, और लास्ट में रिमूव कर देंगे इसमें से। ठीक है, और सबसे पहले एक चीज़ और, हम आते ही पुश बैक कर देंगे क्योंकि हर बार एक नया सबसेट हमारे पास बन रहा होगा। ठीक है, अब हमें लास्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम हर बार एक एलिमेंट को डाल रहे हैं और फिर आगे कॉल कर दे रहे हैं, और हमें एक लेक्सोग्राफिकल सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो जो पहले आएगा एक्चुअली वही आंसर में डल जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बार छोटा सा ड्राई रन दोबारा से करके दिखा दे रहा हूँ, लेट्स से 1 2 और 2। ठीक है, तो हम आते हैं, हमने स्टार्टिंग में खाली एक सब एरे भेजा है, हमने आंसर में खाली एरे डाल दिया। नेक्स्ट टाइम हम आते हैं इस लूप पे, अभी हम फर्स्ट वाली कॉल पे हैं, हमने 0th वैल्यू को पुश कराया, 1 को पुश कराया अपने वेक्टर में, राइट? एंड फिर से हमने नेक्स्ट के लिए कॉल कर दिया तो आंसर में 1 डल जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई मेरा सेकंड पे है इधर। ठीक है, तो हम इसको 1 ऑलरेडी पड़ा है, अगली बार 2 डालेंगे और नेक्स्ट के लिए कॉल कर देंगे। ठीक है, फिर से आते हैं एक और बार आगे, अगली बार क्या होगा 1 2 और 2।
ठीक है। ये अब यहाँ पर आके 2 के लिए अब फिर से ये i+1 के लिए कॉल लगाएगा, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 1 चले जाएगा, और अब मेरे पास 1 2 2 डल जाएगा जब मैं लास्ट टाइम इस 2 को इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। इसको इंक्लूड कर लिया। अच्छा, क्या मुझे यहाँ बेस केस डालने की ज़रूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि अब ये जब डल गया उसके बाद क्या ये i=id(x) पे जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब id(x) 0 1 2 + 1 3 हो चुका होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर कभी जाएगा ही नहीं, तो मुझे बेस केस लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हैंडल कर ही रहा है, ठीक है। तो 1 2 2 अब ये वापस चले जाएगा। अब ये 2 को अपने सबसेट में से रिमूव करेगा। मैं यहाँ पे सबसेट दोबारा लिख रहा हूँ, 1 2 और 2। अब ये 2 को रिमूव करेगा, है ना, सबसेट डॉट पॉप बैक। अब ये एक आगे एलिमेंट पे जाएगा जो कि है ही नहीं, तो ये फिर से बैक ट्रैक करके अपनी कॉल पे जहाँ पे 1 2 था वहाँ पे जाएगा, इसको 2 को रिमूव करेगा। अब नेक्स्ट टाइम ये दोबारा 2 को डाल देगा, है ना। पहले ये इस 2 को डाल रहा था, अब ये डैश, मैं इसको 2 डैश लिख दे रहा हूँ, अब ये 2 डैश को डाल देगा, ठीक है। अब 1 2 डैश पड़ा है मेरे पास, तो अब ये यहाँ पे आएगा 1 और 2 डैश के लिए कॉल लगा देगा। फिर से id(x+1) के लिए कॉल करेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसको, तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब ये 1 2 डैश को भी रिमूव करेगा। अब ये वापस 1 वाली कॉल पे आया और इसने 1 को भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये i=1 पे गया फॉर द फर्स्ट कॉल। अब ये 2 को पुश करेगा, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट कॉल के लिए भेज देगा 2, एंड नेक्स्ट टाइम फिर से 2 डैश अपने सबसेट में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 डैश को भी डाल देंगे, है ना। ओके, देन नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो ये अब 2 डैश को रिमूव कर देगा, ये लास्ट कॉल थी। अब 2 को भी रिमूव कर देगा, इसके बाद ये वापस आएगा क्योंकि 2 डैश के बाद कुछ है नहीं, तो अब ये 2 डैश को डालेगा, एक आगे चले जाएगा, ठीक है। और रिमेंबर ये कौन सी कॉल है? जब id(x) मेरा जो है वो 1 है, ना कि 2, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट वाले 2 को रिमूव कर दिया, अब मैं 2 डैश पे जा रहा हूँ, तो 2 डैश डल गया होगा। आई होप दिस ऑल इज़ मेकिंग सेंस नाउ, ठीक है। अब हमें बस समहाउ इसको रिमूव करना है, जो ये डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि कोई हमने मिस्टेक ना की हो। ठीक है, तो ये अपना ओके, ओह सॉरी, सो हमने एक चीज़ मिस कर दी, हमने को पहले से स्टार्टिंग में सॉर्ट कर देना चाहिए था इसको, arr.begin एंड arr.end, राइट। तो अब एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, एंड सही आ रहा है, सही आ रहा है, बट ये अगैन ये फेल कर जाएगा, हमें पता है, हमने खुद ही देख लिया ऑलरेडी ये टेस्ट केस 3 1 2 2, है ना। तो अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं इस पर। हाँ, तो अब देख सकते हो रिपीटेबल्स आ रहे हैं, जो हमने बनाए थे वैसे ही उसी ऑर्डर में आ रहे हैं ना। तो अब इसको कैसे हटाना है, ठीक है। तो हमने एक बात करी थी स्टार्टिंग में, हमें समहाउ ये जो ये चीज़ है ना इसको रिमूव करनी है, कि एक बार कर लिया और नेक्स्ट टाइम फिर से इंक्लूड नहीं किया, बट फर्स्ट टाइम आए तो मैं इंक्लूड उसको कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम आए तो मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। बट अगर मैं एक बार ही उसको इंक्लूड कर चुका हूँ तो उसके बाद मैं उसके सारे पेयर्स बना ही चुका हूँ, है ना। और अगर फर्स्ट टाइम इंक्लूड नहीं किया होगा तो आगे भी मत करो ना। तो हम सिंपली एक चेक लगा देते हैं यहाँ पे, एक चेक लगा देते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम मतलब अगर आई मेरा id(x) है, या तो उस नंबर पे प्रोसेसिंग कर लो, या फिर, ठीक है, या फिर अगर arr जो है वो मेरे arr(i-1) सॉरी i-1 नहीं, हाँ, इसके बराबर नहीं है तो प्रोसेसिंग करो। मतलब फर्स्ट टाइम अगर बराबर हो जाए तो चलेगा, तो अपना करो प्रोसेसिंग उस पर। लेट से फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है 1 2 2। लेट से मैं फर्स्ट टाइम 2 पे आया जब मेरा i भी 1 था और id(x) भी 1 था, ठीक है, ये हमारे पास केस है, तो ठीक है प्रोसेसिंग करो उस पर, नो वरीज। बट लेट से यह अभी मेरा id(x) जो था वो 1 है, बट i मेरा 2 है, ठीक है, और मैं ऑलरेडी 2 पे प्रोसेसिंग कर चुका हूँ, तो मैं सेकेंड टाइम दोबारा उस पर कर रहा हूँ, है ना। तो वो डुप्लीकेट्स बना के देगा, ये मैं जानता हूँ, तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ कि arr(i) जो है पिछले वाले के बराबर नहीं होना चाहिए, पिछले वाले के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो जस्ट कंटिन्यू। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस, ठीक है। तो अब एक बार इसको ज़रा टेस्ट करके और सबमिट करके देखते हैं कि क्या होता है इसका, ठीक है। और एक बार अपने कस्टम इनपुट पे भी टेस्ट कर लेते हैं ना।
यस, ठीक आ रहा है, सही आ रहा है, ऐसा ही अपने को चाहिए था। 1 1 2 1 2 2 2 एंड 2 2। सबमिट करके देखते हैं। ओके, कूल इनफ, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दिस वाज द मेन पॉइंट। सब सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई नो, बट ये ये जानने के लिए मुझे सारी खिचड़ी आपको समझानी पड़ी, ठीक है। एंड जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी, ओके। सो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। एंड नेक्स्ट में मिलते हैं, बाय बाय।